पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो एक दर्जा तरक्की पाते हुए टॉप 4 में शामिल हो गई है और वाज़ेह है कि पीएसएल के पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 में टीमें ही प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। और मौजूदा वक्त में यही एक रेस चल रही है कि टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें जगह बनाती हैं और टॉप 2 में जाने वाली टीमों को एक चांस और मिलता है प्ले ऑफ में, जो एलिमिनेटर के मैच के बजाय क्वालिफायर मैच खेलती हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी क्या टॉप 4 में जगह बरकरार रख सकेगी, ख़ास तौर पर जब मुल्तान अपने बेस्ट वेन्यू जहां पर वो ज़्यादा कामयाब रहती है, मुल्तान के अपने स्टेडियम में अपनी नई मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। कल के मैच की बात करें तो लगता ऐसा है कि बाबर आजम बैटिंग करना ही भूल गए हैं और कैरियर में उनके पहली बार हुआ है कि लगातार 3 पीएसएल मैचेस में वो अपना इनफरादी स्कोर डबल फिगर में दाखिल ना कर सके हों। पहले मैच में 0, अगले में 1, उससे अगले में 2, या ऐसा लगता है जैसे किसी गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं। और गुज़श्ता रात भी लग ऐसे रहा था कि वो 0 पर आउट हो रहे हैं, लेकिन रिव्यू लेकर वो एलबीडब्ल्यू से बच गए जहां उन्हें अंपायर ने आउट करार दिया था। उसके बाद मीर हमज़ा ने उनका एक आसान कैच अपनी ही गेंद पर ड्रॉप किया। तो इस वजह से बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर, ठीक है आप ये कह सकते हैं कि ये पिच ज़रा मुश्किल थी, लेकिन बाबर आजम जिस क्लास के बैटर हैं उनसे इस तरह की बैटिंग की तवक्को नहीं की जा सकती है। और गुज़श्ता मैच के गो के अपनी टीम के वो टॉप स्कोरर थे, अच्छी बैटिंग की, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम फतह याब नहीं हो सकी है। उसके अलावा सैम अयूब पहले मैच में 50 करने में कामयाब रहे, लेकिन अगले 3 मैचेस में एक बार भी वो अपना इनफरादी स्कोर डबल फिगर में दाखिल नहीं कर सके हैं। 50 रन के बाद 6 रन किए, फिर 2 और गुज़श्ता रात 4 रन बनाकर आउट हुए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अब तक खेले जाने वाले मैचेस में ओपनर्स की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बुरी कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी के ओपनर्स की है, यानी कि बाबर आजम और सैम अयूब 4 मैचेस में मजमूई तौर पर सिर्फ 19 रन जोड़े हैं और इन 4 मैचेस में एक बार भी इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रन्स डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। सबसे जो बेस्ट और सबसे जो बड़ी शराकत है वो सिर्फ और सिर्फ 9 रन पर मुश्तमिल है और 3.16 के रन रेट से खेले हैं, जो कि सबसे कम रन रेट है। वैसे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशंस ओपनर के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब तक सिर्फ 3 50+ शराकतें कायम हुई हैं ओपनर्स की जानिब से और कोई टीम ऐसी नहीं है जिनकी जानिब से 2 बार 50+ ओपनिंग शराकत सामने आई हो। तो ये मसाइल हैं, लेकिन जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी है, इतनी बुरी कारकर्दगी ओपनिंग में किसी की नहीं है, क्योंकि सैम अयूब भी नाकाम हो रहे हैं और बाबर आजम भी नाकाम हो रहे हैं। और अगर गुज़श्ता मैच की बात करें तो ये भी एक लो स्कोरिंग मैच था, जो कि कराची लीग का आखिरी मैच था। यहाँ पर उस तरह रन्स नहीं बने जितना कि बनना चाहिए थे। पिच में कोई तवक्को नहीं थी कि कभी बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंस हो रहा था, कभी गेंद लो रह रही थी, कभी गेंद रोक कर पड़ने के बाद रुक रही थी और कभी ज़मीन पर लगने के बाद या टप्पा खाने के बाद तेज़ हो रही थी। तो बहुत मुश्किल थी पिच इसको परखना और इस वजह से गुज़श्ता मैच में सिर्फ 3 ऐसी शराकतें कायम हुई जो कि 30 रन पर मुश्तमिल थी, जिनमें 2 पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हुई, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस के दरमियान 31 रन की, जबकि हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस के दरमियान 37 रन की। दूसरी जानब कराची किंग्स की जानिब से सिर्फ एक 30+ रन की शराकत कायम हुई, जो कि डेविड वार्नर और खुशदिल शाह के दरमियान 30 रन की शराकत थी। और बाबर आजम ने 41 गेंदें खेली, 46 रन किए। उनके सिर्फ 3 ही बैटर थे जो कि अपना इनफरादी स्कोर 20 रन से ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। मोहम्मद हारिस ने किसी हद तक अच्छी बैटिंग की, 4 चौके लगाए, 28 रन के 21 बॉल्स खेली। अलजारी यूसुफ ने 13 बॉलें खेली, 2 चौके और 1 छक्का लगाया, 24 रन के नॉट आउट रहे। बहरहाल मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा जदोजहद का सामना करना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को और अब्दुल समद, जिसने एक मैच पहले 14 गेंदों पर 40 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली थी, गुज़श्ता मैच में उन्हें चांस मिला, वो आउट थे, कैच आउट हो गए, लेकिन 9 बॉल थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना इनफरादी स्कोर 2 रन से आगे ना बढ़ा सके। कोशिश बहुत की, लेकिन पिच ऐसी नहीं थी कि गेंद उनके बैट पर आती।
और सेम सिनारियो मिचेल ओवन के था, वो भी बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके। एक चौका ज़रूर लगाया लेकिन गेंद उनके बैट पर भी नहीं आ रही थी। और ओवरऑल देखा जाए तो मजमूई तौर पर खुशदिल शाह ने एक बार फिर शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बैटिंग भी अच्छी की, मैन ऑफ द मैच रहे। 3 ओवर में 20 रन देकर 3 कीमती विकेटें हासिल की। कराची किंग्स जो कि 149 रन का टारगेट चेस कर रही थी, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक मौका पर जब 10.3 ओवर में 68 रन पर कराची किंग्स की 4 विकेटें गिर चुकी थीं, मां सवाए डेविड वार्नर के तमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन पवेलियन वापस जा चुके थे, तो मैच एक तरह से फंस चुका था। लेकिन डेविड वार्नर ने जिस अंदाज में बैटिंग की और बाद में खुशदिल शाह ने मैच को एंड तक ले गए और फाइनल स्ट्रोक भी खेला, अपनी टीम के लिए चौका लगाया, तो उसकी वजह से कराची किंग्स के लिए ये फतह मुमकिन हुई, वरना बहुत मुश्किल हो चुकी थी। और कराची किंग्स के सिर्फ 2 ही बैटर थे जो कि अपना इनफरादी स्कोर डबल फिगर में दाखिल कर सके। डेविड वार्नर जो कि इससे पहले आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, गुज़िश्ता मैच में 47 गेंदों पर 60 रन करने में कामयाब रहे, 8 चौके लगाए और खुशदिल शाह ने 17 गेंदें खेली, 3 चौकों समेत 23 रन बनाए, नॉट आउट रहे। इन 2 के अलावा कराची किंग्स का तीसरा एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि अपना इनफरादी स्कोर 15 रन से आगे बढ़ा सका हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची में खेले जाने वाले इस मैच में बॉलर्स का कितना राज रहा होगा। बहरहाल अब आते हैं पॉइंट्स टेबल पर। जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान गुज़िश्ता मैच खेला गया, उसके बाद कराची किंग्स 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी मैच हारने के बावजूद अपना नेट रन रेट बेहतर करने के सबब 5वें से चौथे नंबर पर आ गई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब 5वें नंबर पर चली गई है, जबकि मुल्तान सुल्तान जो कि अपने 3 मैचेस हार चुकी है वो सबसे नीचे मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बदस्तूर टॉप पोजीशन पर है। तो ये सिनारियो है और पेशावर ज़ल्मी के लिए अब मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। 4 मैचेस में सिर्फ 1 फतह मिली है उन्हें और मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही जदोजहद कर रही हैं। तो अब तक जो टूर्नामेंट है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स इनके लिए बेहतर रहा है। दीगर 3 टीमें मुसलसल जदोजहद कर रही हैं। अब कराची लीग के जो मैचेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बाकी जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में होंगे। तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि शायकीन को हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करें तो ये एडिशन पहले के मुकाबले में, हालांकि इसमें कई टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन उस तरह हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो कि रावलपिंडी में अच्छे मैचेस हैं, लेकिन कराची लीग की वजह से फ़िलहाल शायकीन समझ रहे हैं या शायकीन को उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं हो रहा, क्योंकि शायकीन हाई स्कोरिंग मैचेस देखना चाहते हैं, छक्के चौके देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अब तक देखने में नहीं आया है। लेकिन कराची की पिच से निकलने के बाद अब देखना ये है कि मुल्तान की पिच का रवैया कैसा होता है, जहाँ पर अमूमन ज़्यादा रन्स बनते हैं। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग का ये एडिशन जारी है और उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर।